बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम दो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है गेट करैक्टर फंक्शन और सेकंड है गेट करैक्टर इको फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों फंक्शंस जो हैं करैक्टर इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गेट फंक्शन। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर गेट करैक्टर। दिस फंक्शन इज़ यूज टू इनपुट अ सिंगल करेक्टर फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, इस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं यूज़र से सिंगल करेक्टर को इनपुट करवाने के लिए। व्हेन दिस फंक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड इट वेट्स फॉर एनी की टू बी प्रेस्ड। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये वेट करता है कि कोई की किसी की को हम प्रेस करें, कीबोर्ड से किसी भी की को प्रेस करें, उसके लिए इंतज़ार करता है। द करेक्टर एंटर्ड बाय द यूज़र इट इज़ नॉट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। और जो करेक्टर फिर यूज़र एंटर करता है ये जो फंक्शन है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करवाता। इसके अलावा ये जो फंक्शन है ये कौन आयो हेडर फाइल से बिलोंग करता है। अगर हमने इस फंक्शन को यूज़ करना अपने प्रोग्राम में वी मस्ट हैव टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल इन आवर प्रोग्राम। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इस तरीके से गेट करैक्टर ये इसका सिंटैक्स है और लास्ट में सेमीकोलन यूज़ करेंगे या इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर गेट करैक्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो वेरिएबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो है जो हम करेक्टर इनपुट लेंगे यूज़र से वो इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। वेरिएबल का यूज़ यहाँ पे ऑप्शनल है। अच्छा, ये तो इसके बारे में इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। इसके अलावा एक और यूज़ भी जो है इसका जो हम करते हैं इस फंक्शन को हम मोस्टली अपने प्रोग्राम्स के एंड पे लिखते हैं। उसकी रीज़न ये होती है इस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं टू स्टॉप दी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम टेम्परेरीली। ठीक है, टेम्परेरी तौर पे हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो हमारी जो आउटपुट की स्क्रीन है वो बंद नहीं होती। ठीक है, वी कैन होल्ड द आउटपुट ऑन स्क्रीन। ठीक है, जो डॉ स्क्रीन है जिस पे हमारी आउटपुट नज़र आती है वो हमें जो है वो बंद नहीं होती, वो हमें सामने हमें डिस्प्ले होती रहती है जब तक हम किसी की को प्रेस नहीं करते। ठीक है, इट इज़ यूज टू होल्ड द आउटपुट ऑन स्क्रीन अनटिल वी प्रेस एनी की। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम सेकंड जो है फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, डैट इज़ गेट करैक्टर इको। ओके, इस फंक्शन को पढ़ने से पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक प्रोग्राम है जिसमें हमने इस फंक्शन का यूज़ किया। यहाँ पे आप देखें एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया करैक्टर टाइप का जिसका नाम था सी। फिर हमने यूज़र को कहा एंटर अ करैक्टर। प्रिंटफ की स्टेटमेंट के ज़रिए हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया। और यहाँ पे हम स्कैनर फंक्शन को भी यूज़ कर सकते थे लेकिन हमने यहाँ पे इस फंक्शन को यूज़ किया है गेट करैक्टर फंक्शन को, जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है करैक्टर इनपुट लेने के लिए। सी असाइनमेंट ऑपरेटर गेट करैक्टर। ठीक है, अब जो भी वैल्यू एंड यूज़र एंटर करेगा वो यहाँ पे सी को असाइन हो जाएगी। देन प्रिंटफ की स्टेटमेंट के ज़रिए हमने वो वैल्यू डिस्प्ले करवा दी है, वो करैक्टर डिस्प्ले करा दिया। अब इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इसकी आउटपुट है। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले लिखा हुआ नज़र आएगा एंटर आ करैक्टर। अब यहाँ पे यूज़र ने जो भी करैक्टर एंटर किया तो वो यहाँ पे देखें डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने प्रिंटफ की स्टेटमेंट के ज़रिए ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया यू एंटर्ड ए। जो सी की वैल्यू थी, जो सी के अंदर करैक्टर स्टोर था वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे फंक्शन की तरफ आते हैं, डैट इज़ गेट करैक्टर इको। इसमें डिफरेंस ये है, इस फंक्शन को भी हम यूज़ करते हैं करैक्टर इनपुट लेने के लिए। ये भी कौन है हेडर फाइल से बिलोंग करता है। इसमें डिफरेंस ये है कि जो करैक्टर यूज़र एंटर करेगा वो स्क्रीन पर हमें नज़र आ जाएगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। दिस फंक्शन इकोज डिस्प्लेज द करैक्टर ऑन स्क्रीन एंटर्ड बाय द यूज़र। ठीक है, और सिंटैक्स इसका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने उसका पढ़ा है। इसमें अब एग्जांपल देख लेते हैं। ये वही प्रोग्राम है, बस यहाँ पे हमने फंक्शन हमने दूसरा यूज़ किया है, वही वेरिएबल है, करैक्टर वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखें इसकी ठीक है, अब वहाँ पे हमने यही फंक्शन यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखें जब इसकी आउटपुट आप देखें एंटर अ करैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जो करैक्टर यूज़र ने एंटर किया वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है हमें पहले ही। ठीक है, द आस्की कोड फॉर ए इज़ 97। ठीक है, हमने ये लाइन इसकी प्रिंट कराई है। तो यानी कि जो यूज़र करैक्टर एंटर करेगा वो हमें स्क्रीन पर
डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।